राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता की राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज शुक्र प्रदोष व्रत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रदोष व्रत एकादशी व्रत की ही भांति हर महीने में 2 बार आता है। जिस प्रकार से एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि नारायण को समर्पित है, वैसे ही प्रदोष व्रत भगवान गौरी शंकर को समर्पित है। बहुत ही सुंदर और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह व्रत हम सभी के जीवन में सुख शांति बनाए रखता है। इस व्रत को करने से हमारे सभी कष्ट दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रत्येक दंपति को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। आज शुक्र प्रदोष व्रत है क्योंकि ये शुक्रवार का दिन है। प्रदोष व्रत जिस बार को पड़ता है, सप्ताह में जो भी दिन होते हैं जैसे सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, इस तरह से उस बार के अनुसार ही इस व्रत का नाम भी होता है और उसी प्रकार से इसकी कथा भी होती है। जैसे कि आज शुक्रवार का दिन है तो आज शुक्र प्रदोष व्रत है। शुक्र प्रदोष व्रत रखने से सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिलता है। आज हम आपको इस वीडियो में शुक्रवार प्रदोष व्रत की अति सुंदर कथा सुनाने वाले हैं। आप सभी भक्तगणों से हमारा हाथ जोड़कर अनुरोध है कि इस कथा को बहुत ही ध्यान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक भगवान का ध्यान करते हुए प्रेम से सुनिएगा। कथा बहुत सुंदर है और यदि आपने प्रदोष व्रत रखा है तब तो आपको अवश्य ही सुननी चाहिए, और नहीं प्रदोष व्रत है आपका फिर भी इस कथा को अवश्य ही सुनिए। हर माह आने वाले प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे बड़ा दिन होता है। शुक्रवार को है तो शुक्र प्रदोष व्रत है और प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। यह प्रदोष सूर्यास्त से लगभग 1 घंटा पहले का समय होता है जो प्रदोष काल कहलाता है। आज प्रदोष काल में पूजा करने का जो समय है वैसे तो हम कल आपको बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से बताते हैं। शाम 5:26 से लेकर 7:40 तक प्रदोष काल में पूजा का समय है। आज धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव शंकर की पूर्ण कृपा प्राप्त की जा सकती है। इससे जीवन में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहता। इतना ही नहीं, समस्त आर्थिक संकटों का समाधान करने के लिए प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से हर तरह के रोग दूर होकर बीमारियों पर होने वाले खर्च में भी कमी आती है। भगवान शिव को ज्ञान और मोक्ष का दाता माना जाता है, अतः आध्यात्म की राह पर चलने वालों को प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। तो भक्तों, देर न करते हुए अब प्रारंभ करते हैं आज की बहुत ही सुंदर शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, किंतु धनिक पुत्र का अभी गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है और बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा कर लाना शुभ नहीं माना जाता है। किंतु धनिक पुत्र बस अपने ब्राह्मण मित्र की बात को ध्यान में रखते हुए रट लगाए हुए था कि नहीं,
उसे अभी अपने ससुराल जाना है और अपनी पत्नी को लेकर आना है, क्योंकि उसे अपना घर भूतों का डेरा नहीं बनाना। बिल्कुल छोटे बच्चों जैसी वह जिद करने लगा। उसके माता पिता ने उसे बहुत समझाया, किंतु वह नहीं माना और धनिक पुत्र पहुंच गया अपनी ससुराल। ससुराल में भी उसे मनाने की बहुत कोशिश की गई। उसके सास ससुर ने, रिश्तेदारों ने, पास पड़ोसियों ने, सबने समझाया, किंतु वह अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसने नहीं माना। कन्या के माता पिता को उनकी विदाई करनी पड़ी। उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी, इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी कन्या को विदा कर दिया। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया। उसके बाद बैल की टांग टूट गई। दोनों पति पत्नी को चोट लगी, लेकिन फिर भी वो चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका पाला डाकुओं से पड़ा, जो उनका धन लूट कर ले गए। दोनों जैसे तैसे करके घर पहुंचे। वहां धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि वो 3 दिन में मर जाएगा। इस प्रकार की अनेक समस्याएं उनके जीवन में आईं और ऐसा सुनकर उसके माता पिता अत्यंत दुखी हो गए। शोक में ग्रस्त हो गए कि अब क्या होगा। किंतु करते क्या। जब ब्राह्मण कुमार को ये खबर मिली तो वो धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को उसने सलाह दी कि यदि शुक्र प्रदोष व्रत किया जाए और इसको पत्नी सहित वापस इसकी ससुराल भेज दिया जाए तो ये सही हो सकता है, क्योंकि भगवान शिव की पूजा करने से और व्रत करने से ये जो दोष लगा है वह समाप्त हो जाएगा। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी हालत ठीक होती चली गई और उन दोनों पति पत्नी ने शुक्र प्रदोष व्रत किया। शुक्र प्रदोष व्रत के महात्म्य से सभी कष्ट दूर हो गए और इस प्रकार से दोनों ने व्रत किया और वह ठीक हो गया। उसके बाद जब शुक्र उदय हो गए, इसके बाद ही वह अपनी पत्नी को लेकर अपने घर वापस आया। इस प्रकार से आज के दिन की ये शुक्र प्रदोष व्रत की कथा है। कथा यदि आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो कथा को लाइक अवश्य करें। इस दिन कथा जरूर सुननी चाहिए और कथा सुनने के बाद ही आपको आरती अवश्य करनी चाहिए। साथ ही पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना भी करनी चाहिए। तो भक्तों सुनिए प्रदोष व्रत की कथा। स्कंद पुराण में हिंदू धार्मिक तथ्यों के अनुसार प्रदोष व्रत का उल्लेख किया गया है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि प्रदोष व्रत शिवजी को प्रसन्न करने और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। पुराने समय में एक बहुत ही गरीब विधवा ब्राह्मणी थी। जीवन यापन करने के लिए वह विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को साथ लेकर भिक्षा मांगने निकली थी और जब वह अपने घर वापस आती थी शाम को, एक दिन जब वह ब्राह्मणी भिक्षा लेकर घर वापस जा रही थी तो उन्हें नदी के समीप एक सुंदर बालक दिखाई दिया। वह विधवा ब्राह्मणी उस बालक को पहचानती थी। वह बालक विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। धर्मगुप्त को शत्रुओं ने उसके पिता को हराकर और उसके राज्य से बाहर निकाल दिया था। एक युद्ध में धर्मगुप्त के शत्रुओं ने धर्मगुप्त के पिता की हत्या भी कर दी थी। पिता की मृत्यु से धर्मगुप्त की माता को आघात लगा और उनकी भी मृत्यु हो गई। तब धर्मगुप्त नामक उस बालक को इन विधवा ब्राह्मणी ने पाला। ब्राह्मणी को उस बालक पर दया आई और वह उसका पालन पोषण करने लगी। विधवा ब्राह्मणी धर्मगुप्त से अपने पुत्र के समान प्रेम करती थी। राजकुमार धर्मगुप्त भी उन विधवा ब्राह्मणी के साथ रहकर खुश थे। कुछ समय के बाद वह ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ मंदिर में दर्शन के लिए जा रही थी। मंदिर में उन्हें ऋषि शांडिल्य के दर्शन हुए। ऋषि शांडिल्य एक बहुत ही महान ऋषि थे जिन्हें हर कोई मानता था। जब ऋषि शांडिल्य ने धर्मगुप्त को देखा तब उन्होंने विधवा ब्राह्मणी को बताया कि ये बालक विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। इसके पिता युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए हैं। ऋषि शांडिल्य ने उन ब्राह्मणी को
धर्मगुप्त की माता की मृत्यु के विषय में भी बताया। जब ब्राह्मणी को यह सभी बातें ऐसे पता चली तब उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और दुखी तो वह बहुत अधिक हुई। ऋषि शांडिल्य ने उनको प्रदोष व्रत के विषय में बताया। ऋषि शांडिल्य की आज्ञा का पालन करते हुए ब्राह्मणी और उनके दोनों बालकों ने प्रदोष व्रत करना आरंभ कर दिया। तीनों ऋषि शांडिल्य द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हुए व्रत को करने लगे, पर उन्हें व्रत के फल के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। कुछ समय व्यतीत होने के बाद एक दिन वह दोनों बालक जंगल में घूम रहे थे। तब उन्होंने वहां कुछ गंधर्व कन्याओं को घूमते हुए देखा। ब्राह्मणी का बालक अपने घर वापस लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त आगे बढ़ गया और नहीं माना। धर्मगुप्त को जब अंशुमति नाम की एक गंधर्व कन्या ने देखा तो वह आकर्षित हो गई और अपनी सखी सहेलियों से यह कहकर कि तुम लोग पास के वन में जाकर पुष्प ले आओ और मैं यहीं प्रतीक्षा करूंगी, ऐसा कह दिया और सखियां चली गईं। वह वहां अकेली रह गई और उस राजकुमार को स्थिर दृष्टि से देखने लगी। अंशुमति को राजकुमार से प्रेम हो गया और उसने उसे बैठने के लिए आसन दिया। तब राजकुमार ने कहा कि राजकुमारी के समान सुंदर रूप वाली आप कौन हैं और आपने मुझे यहाँ क्यों बिठाया है और आप मुझसे बात क्यों कर रही हैं? तब वह राजकुमारी बोली कि आप कौन हैं, अपने विषय में मुझे बताइए। तो वह कहने लगा कि मैं विदर्भ देश का राजकुमार हूँ, किंतु मेरे पिता को मृत्यु के घाट उतारकर शत्रुओं ने मेरा राज्य हरण कर लिया है और आज मैं एक ब्राह्मणी माता के साथ रहता हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है। तब वह अंशुमति बोली, कोई बात नहीं, मुझे आपसे प्रेम हो गया है और मैं आपका ही वरण करूँगी। अपने पिता के साथ मैं आऊँगी और आप मेरी प्रतीक्षा करना। तब वह राजकुमार बोला कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो आप जैसी राजकुमारी मेरे जैसे व्यक्ति के साथ कैसे जीवन यापन करेंगी? वह बोली, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है, कल आप इसी स्थान पर आना, मैं आपसे मिलूंगी। यह कहकर वह राजकुमारी वहां से चली गई और राजकुमार वापस उन्हीं ब्राह्मणी के पास आ गया। आकर उसने अपनी सारी बातें उन ब्राह्मणी को और उनके पुत्र को बताई। अब वह ब्राह्मणी और उनका बेटा आश्चर्य में पड़ गए। अगले दिन वह फिर उसी स्थान पर सभी लोगों के साथ पहुंचा। तब ब्राह्मणी और ब्राह्मणी का पुत्र और वह राजकुमार और उधर से अंशुमति के पिता और बहुत सारे सैनिक सभी वहां आए। तब अंशुमति के पिता ने कहा कि मैं आपकी सहायता करूंगा। कल मैं कैलाशपुरी को गया था, वहां पर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के सहित विराजमान थे और उन्होंने मुझे कहा कि पृथ्वी पर धर्मगुप्त नामक राजकुमार है जिसकी आपको सहायता करनी है और अपनी पुत्री अंशुमति का विवाह उसी के साथ करना और वह राजकुमार अपने राज्य को वापस पाएगा और बहुत बड़ा राजा बनेगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी पुत्री अंशुमति का विवाह उस राजकुमार के साथ कर दिया और साथ में उन्हें चतुरंगड़ी सेना, बहुत अधिक सहायता और सैनिक प्रदान किए, जिससे राजकुमार धर्मगुप्त ने अपना राज्य शत्रुओं से वापस ले लिया और अपने राज्य में राजकुमार की जगह राजगद्दी पर वही बैठा। इसके बाद उन्हीं ब्राह्मणी को राजमाता के पद पर आसीन किया गया और उनके पुत्र को भी उच्च पद पर आसीन किया गया। यह सब प्रदोष व्रत करने का फल था। उनके प्रदोष व्रत करने से शिवजी ने प्रसन्न होकर उनके जीवन की सभी कठिनाइयों को दूर किया। तभी से हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत के दिन व्रत करके एकाग्रचित्त मन से भगवान शिव की पूजा को करता है, उनका व्रत करता है, कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके सभी दुख दूर होकर समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। तो भक्तों, यह थी आज की बहुत ही सुंदर सी कथा। कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अब भक्तों, हम सभी मिलकर करते हैं भगवान शिव और माता पार्वती की आरती।
शीश गंग अर्धांग पार्वती सदा विराजत कैलाशी। नंदी भृंगी निरत करते हैं गुण भक्तन शिव की दासी। शीतल मंद सुगंध पवन वह बैठे हैं शिव अविनाशी। करत गान गंधर्व सप्त स्वर राग रागनी अति गासी। यक्ष रक्ष भैरव जहाँ डोलत बोलते हैं बन के वासी। कोयल शब्द सुनावत सुंदर भ्रमर करते हैं गुंजासी। कल्प द्रुम अरु पारिजात तरु लाग रहे हैं लक्षासी। सूर्यकांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत अपनी वासी। छहो ऋतु नित्य फलते रहते हैं पुष्प चढ़ते हैं वर्षासी। देव मुनि जन की भीड़ पड़ते हैं निगम रहते जो नित्य गासी। ब्रह्मा विष्णु ध्यान धरते हैं कछु शिव हमको करमासी। रिद्धि सिद्ध के दाता शंकर सदा आनंदित सुख राशि। जिनको सुमिरन सेवा करते छूट जाए यम की फांसी। त्रिशूल धर को ध्यान निरंतर मन लगाए कर जागासी। दूर करे विपदा शिव तन की जन्म जन्म शिव पद पासी। कैलाशी काशी के वासी अविनाशी मेरी सुध लीचो। सेवक जान सदा चरणन को आपन जान दरस दीजो। तुम तो प्रभु जी सदा से आने अब गुण मेरे सब ढकियो। सब अपराध क्षमा कर शिव जी किंकर की विनती सुनियो। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। तो भक्तों, आज की वीडियो में हमने प्रदोष व्रत की कथा सुनी, साथ ही भगवान की आरती भी की और अंत में हम सभी को भगवान से अपनी पूजा पाठ में हुई गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना अवश्य ही करनी चाहिए। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नई कहानी नई जानकारी के साथ नया वीडियो में। जय माता की भक्तों, राधे राधे।